कहते हैं कि सांच को आंच नहीं तो फिर जांच क्यों नहीं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष से यह सवाल पूछना बड़ा लाजमी बन जाता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को ग्रीन सिग्नल अर्थात हरी झंडी दिखा दी है और कल से सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। लेकिन अपने ऑर्डर में कोर्ट ने जो कहा है वो काफी महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। कोर्ट ने कहा कि न्याय के हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे बेहद जरूरी है, इसलिए वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन फैसले से मुस्लिम पक्ष और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता बड़े बेचैन हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि देश में जो हालात बन रहे हैं वो बिल्कुल कायदे के नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोर्ट के फैसले को भी वो चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गढ़ी तो कह रहे हैं कि सर्वे के पीछे राजनीतिक एंगल है, मुस्लिम पक्ष फैसले के बेहद खिलाफ है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सवाल है कि सर्वे के सत्य से इतना डर क्यों है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्या? तो परेशानी क्या है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार में आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं कि सत्य की लड़ाई से मिले तथ्यों का विश्लेषण। पहला फैक्ट, ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी यहां पे जुड़ेंगे जो राय देंगे। मेरे साथ दूसरा तथ्य है, ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर 1993 तक होती थी मां श्रृंगार गौरी की पूजा और अभी भी साल में एक बार यानी जब चैत्र नवरात्रि आती है तब भी पूजा होती है मां श्रृंगार गौरी की। दूसरी कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां मां श्रृंगार गौरी, जिसकी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो? अगर कोई हो तो बताइए। चौथा बड़ा तथ्य, मसीरे आलमगिरी में काशी में मंदिर विध्वंस का साफ साफ जिक्र है। पांचवा बड़ा तथ्य, स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञानवापी मंदिर का जिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल, मैं स्वामी दीपांकर को बोलूंगा वो इधर आए। बड़ा सवाल यह है, क्या ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? स्वामी दीपांकर मेरे साथ आ चुके हैं। स्वामी दीपांकर, आपका अभिनंदन है। और सवाल मेरा बहुत सीधा है आपसे, आखिरकार मां श्रृंगार गौरी की पूजा 1993 से पहले निरंतर होती थी। अब भी साल में जब चैत्र नवरात्रे आते हैं, व्यूअर्स आपके लिए, जब अक्टूबर नवंबर के नवरात्रे आते हैं, अक्टूबर के नवरात्रे जब आते हैं तब ये मां श्रृंगार गौरी की तब भी पूजा होती है। 1993 तक होती आई थी। 93 में मुलायम सिंह सरकार ने इसको बंद करा दिया। जो वहां के पूजा करने वाले थे व्यास जी, उन व्यास जी का कहना यह है कि हम लोगों की आस्था इसमें थी, परंतु किसी दबाव के कारणवश, किसी विचार के कारणवश हमको यहां से उठाकर फेंक दिया गया, सेकुलरिज्म के कारण। हाँ, जो एक साल में हम पूजा करा करते थे अब वो भी हमें करने का अधिकार नहीं रहा, इसीलिए इस पे प्लेसिबो वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन एक सवाल, अगर ये सर्वे होगा तो माहौल खराब हो जाएगा, अगर यह सर्वे होगा तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, अगर यह सर्वे होगा तो क्या हो जाएगा, क्या तूफान खड़ा हो जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल चश्मे से देखना चाहिए इसको। हाँ, मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि और विलंब हो, क्योंकि न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते 37,000 दिन हो गए और शायद 37,000 दिन बहुत ज्यादा होते हैं या बहुत कम होते हैं, अभी थोड़ा सा और होना चाहिए। मगर मैं इतना सा साफ कहूंगा, आपने इतना दौरे करे होंगे, किसी मस्जिद की दीवार में इस तरह के आपने ज्ञानवापी कूप आपने देखा हो, त्रिशूल बने हुए देखे हो, आकृतियां देखी हो, ब्रह्मकाल का दर्शन देखा हो? ये ब्रह्मकाल का दर्शन है, ये ब्रह्मदल कमल कहा जाता है इसको, जो हम लोग देख रहे हैं। और मैंने आज तक किसी मॉस्क की दीवार पर ना तो बजी हुई घंटियां देखी है, ना कमल देखा है, ना वराह की प्रतिमा देखी है, ना बुत देखे हैं जहां बुत परस्ती गुनाह है, और ना मैंने घंटियां, ना मैंने त्रिशूल देखा है, जैसे सीएम ने कहा था कि त्रिशूल का मस्जिद में क्या काम है। तो ये सब चीजें देखी नहीं है। और जो पश्चिम की दीवार है, पश्चिम की दीवार पर बनी हुई नक्काशी और आध्यात्मिक चित्रण का वर्णन बहुत स्पष्ट करता है कि ये मंदिर है, ये आपकी राय है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का अपना कहना है। सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है ये आपको बड़ी स्क्रीन पर इस समय दिखा देते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वकील है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ वारिस पठान है, पेशे से वकील है,
MIM के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है, पेशे से ये भी वकील है और इस्लामिक और सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ शादाब चौहान जुड़ रहे हैं, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। स्वामी दीपांकर, अगर आपको एक सवाल पूछना हो तो किससे पूछेंगे, बताइए। मेरा पहला सवाल मुफ्ती मंजूर जियाई जी से होगा जी। कि किसी एक मस्जिद की दीवार पर जियाई साहब बताएं कि उन्होंने देवनागरी भाषा लिखी देखी है, संस्कृत में श्लोक लिखे देखे हैं? जवाब ले लेते हैं जियाई साहब, जवाब। देखें महाराज दीपांकर जी, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस मस्जिद में पिछले 500 साल से ज़्यादा अरसा हो गया नमाज पढ़ते आए हैं जी। और जब इसके मस्जिद होने पर सवाल उठाया जाएगा और इसे मस्जिद ना कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं दिलशिकनी होगी एक समुदाय की। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद पर स्वास्तिक के निशान नहीं देखे जाते, कहीं पर त्रिशूल के निशान नहीं देखे जाते, लेकिन इस बात को भी बहुत वाज़ेह तौर पर मानना पड़ेगा कि सदियों से जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है वो आपकी निगाहों के सामने है और क़ानूनी तौर पर भी वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और फिर जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है उसको अगर आप मस्जिद भी ना कहें तो फिर क्या कहेंगे?